फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखें और मेरी चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो में मैं आपको BSNL जूनियर इंजीनियर TTA के पार्ट 2 बेसिक इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स के बारे में पूरा बताऊंगा। यकीन मानिए ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मैट्रिक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये वीडियो से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है? तो ये एक सिंपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n। Similarly AM1 AM2 AM3 AM. What is M? M is the number of row. 1 2 M. M number row. N is a number of column. 1 2 3 n. So the simple form of matrix is M cross n. Row, column. Okay, and the elements will be given by the AMN or AIJ. Therefore A1 3. So 1 number row, 3 number columns elements, therefore A13. This is so that now next one is a type of matrix. Okay, first one, this type of matrix 1 2 3 4 is 2 cross 2 matrix, 2 row 2 columns and 2 row. This is a 3 cross 2 matrix, 3 row and 2 columns. देखो 3 cross 2 मैट्रिक्स। 3 cross 3 लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, therefore 3 row 3 columns. This is a column order of matrix 3 cross 3, 3 row 3 column. First one is row, second one is column. Row, column. Okay, now row matrix, only one row. This is called a row matrix. Only one columns. 1 2 3. This is called a column matrix. Okay, in matrix given only one row, this type of matrix is called a row matrix, and the matrix is given only one columns and 3 row. This is called a column matrix. Now next one is a null or zero matrix. Each element of matrix will be 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. This type of matrix is called zero matrix. 0 0 0 0 null or zero matrix. 3 your is order 2 cross 2 3 cross 3. Okay, now next one is स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अपन किसको बोलेंगे? जिसकी रो और कॉलम सेम हो, जैसे 0 1 0 0 1 1 1 1 1। इसका रो कितनी होगी? 3 कॉलम 3 3 क्रॉस 3, दोनों सेम, मतलब इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको 1 2 3 1 1 1, इसको हम बोलेंगे 2 रो 3 कॉलम्स। ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? इसका A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A होगा। A ट्रांसपोज कैसे करेंगे? जैसे ये है एक मैट्रिक्स दिया हुआ, उसका ट्रांसपोज अपने को करना, तो जितने भी कॉलम होगी उसको रो में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इसकी कॉलम है AHG, तो AHG ये कॉलम है, इसको रो में मैं लिख दूँगा HBF GFC GFC। देखो
इसका ये ए था मेरा, मैंने इसका ए ट्रांसपोज किया तो भी मेरे को आंसर वही मिला। मतलब इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जितनी भी कॉलम होगी या रो होगी उसको कॉलम में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये कॉलम, हाँ ये कॉलम, इसको मैंने रो में लिख दिया, ये कॉलम रो में लिख दिया, ये कॉलम रो में लिख दिया। अब ये इसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब एक ट्रांसपोज करने के बाद में मुझे वापस वही ए मिलता है तो उसको मैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोलूँगा। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? तो जितना भी मेरा डायगोनल है वो सारे जीरो होंगे। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में क्या था? ए ट्रांसपोज जो भी होगा वो ए के बराबर मिलेगा, उसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ओके, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे और इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, अब ये मेरा जो ए दिया उसका ए ट्रांसपोज में करूँगा 0 माइनस एच माइनस जी। ये कॉलम को मैंने रो में लिख दिया। अब ये कॉलम को रो में लिखूँगा H0 माइनस एफ GF0। तो आप देख सकते हैं मेरा ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर हो गया। माइनस ए मतलब इसका माइनस में लिखूँगा, ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही मेरे को इधर मिला है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। थर्ड वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो आई के बराबर होगा। आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आई से डिनोट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका ए ट्रांसपोज लिखूँगा मैं, को जो भी कॉलम होगा उसको रो में, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अभी ए इंटू ए ट्रांसपोज करूँगा, कोस थीटा स्क्वायर, ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये मेरे को मिलेगा 1 0 0 1। इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। आई इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो 1 0 0 1 के फॉर्म में होगा। ट्राइंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स में याद रखना ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसको छोड़ के ऊपर साइड अपर साइड जो होगा वो ट्राइंगल में जीरो होंगे एलिमेंट्स। लोअर में अपर साइड जीरो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, और अपर ट्रायंगल्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके लोअर में ट्रायंगल में जीरो होंगे एलिमेंट्स, उसको बोलेंगे लोअर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर में अब डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर जीरो और अपर ट्रायंगल में डायगोनल मैट्रिक्स के लोअर में जीरो। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसके रो और कॉलम के नंबर सेम ना हो। 3 4 5 6, इसका रो होंगे 2 क्रॉस 3, रो होगा 2 थ्रू 3, मतलब डिफरेंट नंबर है, मतलब इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और सेम हो तो 1 2 3 3 4 5 5 6 7, इसको 3 क्रॉस 3, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो डिफरेंट हो गए उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही दिए होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और एक बात, हाँ, और स्केलर मैट्रिक्स और
इधर जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, पर ये डायगोनल में 1 दिया हुआ है इसलिए इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल मैट्रिक्स आई। जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो चाहिए था उसकी कंडीशन थी ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। 3x3 के लिए ये आई ये आएगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो होंगे, बाकी के एलिमेंट 0 होंगे, पर डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे ये भी लिखना हो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम, मतलब इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में भी डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, ओके, इसलिए वो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स। जैसा मैंने आगे बताया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी मैंने आगे बताया, रो का कॉलम और कॉलम का रो। फिर से देख लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स। इसका ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रो कॉलम 1 3 रो कॉलम 3 2 4। ये वाई ट्रांसपोज, इसका ऑर्थोगोनल वापस देखना तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। आई मीन्स 1 0 0 1, ए इंटू ए ट्रांसपोज करना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको याद रखना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का हमने ट्रांसपोज किया और उसका वापस ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वापस वही ए ही मिलेगा, ओके। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ब्रैकेट में से अलग लिखेंगे, इसका पहले ट्रांसपोज करेंगे प्लस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है, ये एलिमेंट्स है, इसको बाहर रखो, इसका सिर्फ ट्रांसपोज करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए। इसका पहले ट्रांसपोज करो, इसका करो, या इसका पहले करो, इसका करो, बाद में दोनों मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करना है। जैसे 1 2 3 1 2 2x2, इसका डिटर्मिनेशन करना हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1, देयरफॉर 4 माइनस 3 इंटू 1 4 0, इसका डिटर्मिनेशन 0। जैसे 3x3 का हम लिखते हैं 1 2 3 1 1 0 1 2 1 3+3 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेशन देखना हो तो 1, पहले इसको देखना, इसकी रो और कॉलम, इसके कॉलम और रो डिलीट कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। पहले इसका देखना है, इसको लिखो एट इज, इसके कॉलम और रो डिलीट कर दो, जो भी एलिमेंट होगा उसको लिखो 1 2 इंटू 0 0 माइनस 0। ये पहले आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। फिर इसका देखना है, इसको इसकी और रो डिलीट कर दो, पहले ये लिखो डिलीट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 पॉजिटिव 3 लिखना है, इसकी कॉलम डिलीट रो डिलीट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 1, ओके 1 1 माइनस 2 1 प्लस 3 1 1 माइनस 2 प्लस 3, देयरफॉर 4 माइनस 2 2, इसका डिटर्मिनेशन आंसर हुआ 2। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करना है। जैसे एक मैट्रिक्स दिया है 1 -6 2 4
1, इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ABCD। ओके, जैसे ये दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेशन देखना हो तो पहले इसका डिटर्मिनेशन 4, 1 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, 1 अपॉन डिटर्मिनेशन 16 मैट्रिक्स एज इट इज 1 माइनस 6 2 4। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन 16 माइनस 6 अपॉन 16 2 अपॉन 16 4 अपॉन 16। दिस इज द आंसर ए इनवर्स। ओके, तो फाइनल क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेशन एट इज मैट्रिक्स। इसको इसके साथ वापस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटर्मिनेशन जो अगर 0 आता है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको रो और कॉलम सेम है 2 क्रॉस 2। इसका डिटर्मिनेशन करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 माइनस 6 0, डिटर्मिनेशन 0 है तो इसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, फिर से सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन अगर 0 आता है तो उसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है तो उसको हम बोलेंगे इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे जो नहीं करते हैं वही वो पहले पूछते हैं। सो इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैसे करेंगे, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। जिसे दिया है 1 0 0 1, इसको ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ए दिया है 1 0 0 1, वापिस करेंगे 1 0 0 1 तो ये स्क्वायर होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, वापिस वही मिलेगा हमको 1 0 0 1, तो ये स्क्वायर किया तो भी यही मिला। इसको हम बोलेंगे इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए स्क्वायर, मतलब 1 0 1 0 एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू इसका ए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना तो वापस उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आएगा 1 0 0 1। आई मिल गया, इसको बोलेंगे इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स। सो ये दो टर्म्स आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए होगा, मैट्रिक्स जो दिया होगा उसको दो बार उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए स्क्वायर मिल जाएगा, उसका रिजल्ट वापस ए ही आएगा, उसको हम बोलेंगे आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। एंड सेकंड वन इज इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 के फॉर्म में 2 क्रॉस 2 के लिए। एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 1 2 2 3, वेरी इजी, 3 4 1 0। ओके, इसका एडिशन करना हो सिंपल, ये एलिमेंट इसके साथ 1 + 3, ये एलिमेंट इसके साथ 2 + 4, इसके साथ 2 + 1, ये इसके साथ 3 + 0। क्या होगा फाइनल, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 2 + 1 3, 3 + 0 3। ये हो गया एडिशनल, वेरी इजी। 3 के लिए भी सेम होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा उसके साथ एडिशन करना है। कुछ प्रॉपर्टीज है, a + b + c, इसको हम पहले करेंगे एडिशन b + c का, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर a के साथ करेंगे, वो सेम ही होगा इसके बराबर।
पहले हम ए प्लस बी के करेंगे प्लस सी करेंगे तो भी सेम होगा, और या पहले इसको करेंगे और इसके साथ वापस एडिशन करेंगे तो भी सेम होगा। ए प्लस 0 इज इक्वल टू 1 नॉर्मली है, जैसे दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0 0 0, तो क्या होगा 1 प्लस 0 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1, वही आया ए वापस, ए इज इक्वल टू ये भी आया। ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये भी सेम है। ए प्लस माइनस ए करेंगे तो उसका आंसर होगा वो 0 आएगा। ये सब प्रॉपर्टी याद रखनी है। एग्जाम में कोई दिया होगा कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू हाउ मच, तो अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो हम डायरेक्टली हम 0 ले सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आगे एडिशन कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, वो भी ऐसे ही जैसे हमने एडिशन किया इसे सब्सट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 0 1 2 3 सब्सट्रैक्ट, आंसर क्या होगा 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3, इसका इसके साथ करना है, ये एलिमेंट्स को इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है। 4 माइनस 3 1, ये आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 2 3 1 1 2 4, ओके। इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका रो इसके कॉलम का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसको एडिशन करना है, तो पहला एलिमेंट्स हमको मिलेगा 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4, ओके। पहला एलिमेंट और इसका रो का, पहली रो इसका कॉलम 1 इंटू 1 1 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 8, इसकी रो इसकी कॉलम, इसकी रो इसकी कॉलम, सेकंड एलिमेंट मिल गया। फिर अब नीचे से रो कॉलम 2 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, ओके। रो कॉलम 2 इंटू 1 2 3 इंटू 4 12, फाइनल आंसर मिलेगा 5 9 8 14। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। पहले बी इंटू सी किया और उसको ए के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, वो सेम ही होगा। ए इंटू बी के पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको सी से साथ मल्टीप्लाई करना। ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली। क्यूमुलेटिव, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको हम क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, अदरवाइज नो क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स। जो ए इंटू बी अपन करते हैं वो बी इंटू ए के सेम नहीं होगा, तो उसको नॉन क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं, नहीं तो क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं जो इक्वल होगा। तो जैसे ए इंटू बी किया इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन किया, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, ओके। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया है। पहले ए इंटू बी किया और बाद में बी इंटू ए किया, पहले इसको लिया फिर इसके लिया,
तो सेम ही होगा दोनों, तो उसको बोलेंगे क्युमुलेटिव मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन क्युमुलेटिव मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ब्रैकेट में से भी हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टीज। ओके, सिक्स वन इज ए बी इनवर्स, ए इंटू बी होल इनवर्स, इसको हम बोलेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, जैसे हमने एक आगे भी प्रॉपर्टीज देखी थी, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सेम ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, के इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स। के इज इक्वल टू एलिमेंट्स, जैसे 2 दिया हो, 3 दिया हो, ए दिया हो, 4 दिया हो, के दिया हो, कुछ भी दिया हो एलिमेंट्स। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। पहले इनवर्स करो या ट्रांसपोज करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दोनों सेम ही रहेगी। ये प्रॉपर्टीज ये कहना चाहती हूँ। मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो मेथड दिया हुआ है। ओके, जैसे ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 1 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इसको पहले लिखो और यहाँ पे आइडेंटिकल लिखो। ये पूरा मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स थी, ये 3x3 है, मतलब 3x3 का आइडेंटिकल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो ये राइट हैंड साइड है इन्वर्स आइडेंटिकल, उसको हमें यहाँ पे प्रोसेस करके इधर साइड लाने का है, और यहाँ पे जो भी हमको मिलेगा वो होगा हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स। इसको हमको ये आइडेंटिकल जो भी फॉर्म है इसको इधर लेके आना का है यहाँ पे प्रोसेस करके, और यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स। ओके, जैसे यहाँ पे हमने किया है प्रोसेस R2 माइनस R1 रो, R मतलब रो, R2 ये R2 ये R2 R2 माइनस R1, मतलब R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। R2 1 माइनस 1 0, ओके, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1, यहाँ पे भी सेम होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0, और R3 प्लस R2 R3 प्लस R2 0 प्लस 1 R3 प्लस R2। इस प्रोसेस करने के बाद में ये कंडीशन अप्लाई की है, R3 प्लस R2, तो R3 0 प्लस R2, R2 में 0 0 प्लस 0 0, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 1 प्लस 0 1, ओके, सेम प्रोसेस अगेन, देन R2 माइनस R3 R1 प्लस R2। ऐसे पूरी प्रोसेस करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड जो आइडेंटिकल हमको चाहिए था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वो मिल गया। मतलब ये जो हमारा वो होगा, क्या होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स मिल गया अपने को। ये जो आया वो इधर साइड आइडेंटिकल स्वरूप लगना है, पहले इधर लिखना है, इधर लाना है, प्रोसेस करके इधर लाना है, जो इधर होगा वो होगा इन्वर्स मैट्रिक्स। 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 1। Second method is adjoint method. First one is Gaussian eliminate method। उसमें क्या करना था मैंने वापस बता दूँ एक बार, जो भी मैट्रिक्स होगा A to Z लिखना है,
उसके राइट हैंड साइड आइडेंटिकल उसका जो भी उसका ऑर्डर होगा वो लिखने का है। प्रोसेस करके जो भी इधर राइट हैंड साइड पे जो आइडेंटिकल रूप जो फॉर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाने का है, और इधर जो भी मिलेगा वो होगा हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स। और नेक्स्ट मेथड इज एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में ए इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ओके 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, इसका ए इन्वर्स फाइंड करना हो बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड एकदम इजी रहेगा, और जो ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स होगा उसको हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो जैसे 2+2 मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, इसका ए इन्वर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेशन A इंटू B माइनस B इंटू C। ओके, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे है D और ये यहाँ पे है A, तो ये इंटरचेंज पोजीशन हो जाएगी। D इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा। जैसे D इधर चला गया, D और A इधर आ गया। ओके, और जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस जो भी साइन होगी उसके ऑपोजिट साइन लगेगी। जैसे माइनस B लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे C पॉजिटिव है, माइनस C हो जाएगा। दो एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज, और दो एलिमेंट्स की नेगेटिव साइंस लगेगी। जो भी साइन होगी उसको ऑपोजिट साइन लगेगी। ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 इन्वर्स। इनका इन्वर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड से। डिटर्मिनेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2, therefore 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ओके, 1 अपॉन -2 आया, और इसका जो पोजीशन होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। 4 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर चलेगा, 1 इधर आएगा, और इसका जो भी साइन होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो -2 -3। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4 अपॉन -2 -2 -2 अपॉन -2 1 -3/2 पॉजिटिव 3/2 1 upon -2 1 upon -2। This is a answer and inverse by adjoint method. Okay, next one is most IMP question in every exam ask related to matrices. Find the rank of matrix. Okay, मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करेंगे? ट्राई टू 0 रो रिमेनिंग 0 रो इज रैंक।